अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अतामत कलिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पंजाब खेती। आज का जो हमारा मौजू है, गंदम के वो कौन से 3 पानी बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं जिनको अगर हम सही टाइम पर नहीं लगाते तो हमारी गंदम 20 से 25-30 मन तक एवरेज में कमी आ जाती है। इस मौजू पर आज हम बात करने वाले हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, शेयर और कमेंट करें। दोस्तों, जिस वक्त हम अपने गंदम को काश्त करते हैं तो उस वक्त से लेकर गंदम की बर्दाश्त तक मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ टाइम पर पानी दिए जाते हैं। कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर 8-7 पानी 10 पानी भी लगते हैं गंदम को। कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर 5-6 पानी लगते हैं। कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां पर 3 से 4 पानी लगते हैं और गंदम पकते हैं। एवरेज देखी जाए जो कि वस्ती पंजाब में, तो हमारी ऐसी जमीनें हैं जहां पर 4 से 5 पानी लगाए जाते हैं। वैसे तो आमतौर पर ये जो गंदम है ये बहुत कम पानी लेती है, लेकिन ये बहुत हसास किस्म की फसल है। जिस वक्त हम गंदम को काश्त करते हैं तो उससे लेके जिस वक्त 20 या 25 दिन होते हैं तो हमारी गंदम को पहला पानी लगा देना चाहिए। उस वक्त हमारी गंदम बहुत ज्यादा प्यास महसूस कर रही होती है। अगर हम उस वक्त पानी नहीं लगाते तो उससे नुकसान क्या होता है, पहले नंबर पर हम इस मौजू पर बात करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है, जब हम 10 या 12-15 दिन का पौधा होता है तो अगर बीज समेत उसको अखाड़ते हैं पहला पानी लगाने से पहले, तो आपको उस दाने के नीचे रूट्स नजर आएंगी जो कि स्टार्ट की रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं। और उस दाने के ऊपर से जो नई शाखें निकलती हैं, वो जड़ें निकलती हैं, उनको क्राउन रूट्स कहते हैं। अगर हम सही वक्त पर 20 या 25 दिन के अंदर अंदर पानी लगा लेते हैं तो जो हमारी गंदम की रूट्स क्राउन रूट्स होती हैं वो निकलना शुरू हो जाती हैं। ये जो नीचे वाली रूट्स होती हैं जो कि स्टार्ट में निकलती हैं और दाने के नीचे होती हैं, तो ये रूट्स आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती हैं और जो दाने के ऊपर के हिस्से में जहां पर एक आपको गांठ सी नजर आती है, वहां से रूट्स निकलती हैं। सही मानों में वही शगुफा शादी करती हैं और उन रूट्स की वजह से हमारी गंदम की पैदावार ज्यादा होती है। उस रूट्स की वजह से हमारी जो गंदम है उसके शगुफा शादी होती है, उस पर ही सिट्टे आते हैं। जब हम 20 से 25 दिन के अंदर हमारी गंदम को पहला पानी लगाते हैं तो उस वक्त ये रूट्स निकलना शुरू हो जाती है। सही मानों में अगर कहा जाए तो पहला पानी लगाने के बाद ही हमारी गंदम शगुफा साजी की तरफ आती है, रूट्स निकालने की तरफ आती है। उसके बाद ही स्टार्ट होती है कि हमारी गंदम ग्रोथ कर रही है। इसलिए हमारे किसानों को चाहिए कि पहला पानी बर वक्त लगाना चाहिए। 20 से 25 दिन के अंदर अंदर गंदम को पहला पानी लगा देना चाहिए। जहां से आपने ऐसी फसल काश्त की है पहले, अगर आपने गंदम कपास वाली जगह पर काश्त की है या कमाद वाली जगह पे काश्त की है या मकई वाली जगह पे काश्त की है, तो आपको चाहिए कि 20 से 25 दिन के अंदर अंदर अपने गंदम को पहला पानी जरूर लगा दें। हाँ, अगर आपने राइस जोन वाले इलाके में गंदम काश्त की है और जहां पर आपने राइस धान काश्त किया था उस जगह पर आप गंदम काश्त कर रहे हैं तो आप 1 माह के बाद भी पानी लगा सकते हैं, क्योंकि जो राइस जोन वाली जगह होती है, जमीन होती है, उसमें हमने बहुत ज्यादा पानी लगाए होते हैं। जमीन ठंडी होती है, उसमें बदतर होता है। रखें कि कपास वाली जगह, कबाद वाली जगह या मकई वाली जगह, यहां पर आपने 20 से 25 दिन के अंदर अंदर पानी लगा देना चाहिए। और दूसरा पानी जो बड़ी अहमियत का हामिल है वो उस वक्त है जब हमारी गंदम गोब की हालत में होती है। अगर हम उस वक्त पानी लेट कर देते हैं 10 से 15 मन फी एकड़ पैदावार उससे भी कम हो जाती है। इसलिए हमारे किसानों को चाहिए कि जिस वक्त हमारी गंदम गोब की हालत में हो उस वक्त लाजमी वक्त पर पानी लगा दें। ऐसा ना सोचें कि यार मौसम ठंडा है या बारिश हो चुकी है तो गुजारा हो जाएगा, हम अगर नहीं भी अपनी गंदम को पानी लगाते तो इससे कुछ नहीं होगा। नहीं, पानी आपको लगाना चाहिए, हल्का पानी लगा दें। इससे ये होगा कि आपकी जो गंदम गोब की हालत में है वो गोब से अच्छी तरह सही सलामत और बड़े आसान तरीके से गोब की हालत से निकलेगी, क्योंकि उस वक्त सिट्टा बन रहा होता है
और जब सिट्टा बन रहा होता है तो आपकी गंदम को पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। गंदम का पौधे का उस वक्त जोर लग रहा होता है। और तीसरा जो पानी सबसे अहमियत का हामिल है वो उस वक्त लगाना चाहिए जिस वक्त आपकी गंदम का जो दाना है उसमें दूध बन रहा होता है। दूधिया हालत में जब आपकी गंदम होती है तो उस वक्त चाहे आपको जितनी भी मुश्किल से पानी लगाना पड़े, आप किसी जल्दी में हैं, आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास काम बहुत ज्यादा है, तो फिर भी आपको चाहिए कि तीसरा पानी जो जिस वक्त आपकी गंदम के दाने में दूध बन रहा होता है तो आपको लाजमी लगाना चाहिए। अगर उस वक्त आपने पानी नहीं लगाया और आपकी गंदम सूखे में आ गई तो जाहिरी तौर पर आपको नजर आएगा कि वो जो दाना है वो कमजोर होगा, पिचका हुआ होगा और दाने में दूध अच्छी तरह से भराई नहीं कर सकेगा। इससे भी आपकी गंदम 10 से 15 मन तक एवरेज में कमी आ सकती है। इसलिए हमारे किसानों को चाहिए ये जो 3 पानी है, इन 3 पानियों का जो वक्फा है और टाइमिंग है इसको कभी ना भूलें। सही टाइम पर पानी लगाएं। अगर हमारे किसान खाद टाइम पर लगाते हैं, पूरी खाद देते हैं और सही टाइम पर देते हैं और पानी भी टाइम पर लगाते हैं तो यकीनी तौर पर हमारे किसान इंशाल्लाह 60 से 70 मन गंदम की फी एकड़ पैदावार ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि मेरी इस बात की आपको समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर और कमेंट करें।